जवानों, तुम्हें पता है कि मक्का मुअज़्ज़मा में मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, जो हर वक़्त मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सताता रहता था, जो हर वक़्त मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ़ें देता रहता था, जो हर वक़्त मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोसता रहता था, जिसकी ज़िंदगी का मकसद था कि मैंने मुसलमानों के नबी को बेइज्जत रखना है, जिसकी ज़िंदगी का ये नापाक मकसद था कि मैंने मुसलमानों के नबी को सताना है, तकलीफ़ें देनी हैं, दुख देने हैं, दर्द देने हैं, इसकी मैंने ज़िंदगी अजीरन बना देनी है। जवानों, मक्का मुअज़्ज़मा में मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जान का दुश्मन, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ईमान का दुश्मन, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन मक्का मुअज़्ज़मा में जो था उसका नाम अबू जहल था। अबू जहल ने ये अपनी ज़िंदगी का मकसद बना रखा था कि मैंने मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी ज़िंदगी दुखों में रखना है, तकलीफ़ों में रखना है, मैंने इसके दीन को नाकाम बना देना है, इसके नाम को नाकाम बना देना है, फिर ज़िंदगी में कोई भी इसका नाम लेने वाला नहीं होगा। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाया, अल्लाह का पैगाम लोगों को सुनाया, लोगों अल्लाह एक है, उसकी तरफ लौट आओ जहाँ इज़्ज़त ही इज़्ज़त है, जहाँ दुनिया में भी सुकून है, जहाँ आखिरत में भी सुकून है। अल्लाह की तरफ आ जाओ, मेरे अल्लाह को मान लो, मेरे कलिमा पढ़ लो, तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन बुतों के पुजारियों को अल्लाह का पैगाम सुनाया कि बुतों की पूजा करना छोड़ दो, अल्लाह की तरफ आ जाओ जिसने इन बुतों को पैदा फरमाया, जिसने पत्थरों को पैदा फरमाया, जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाया, उस अल्लाह की तरफ आ जाओ। उस करीम रब को सजदा क्यों नहीं करते जो तुम्हारी भी सुनता है? अगर तुम बुतों के आगे पूजा करके फरियादें करते हो तो वो बुत तो तुम्हारी फरियादें नहीं सुनते, मगर मेरा अल्लाह ज़रूर सुनता है, फिर उसकी तरफ क्यों नहीं लौट आते? ये बात इन बुतों की पुजारियों को बहुत ही बुरी लगी। जब उन्हें बुरी लगी तो उन्होंने हर तरफ मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सताना शुरू कर दिया, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त को पामाल करने की कोशिश में लगे रहे। वो हर तरफ मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सताते, तकलीफ़ें देते, बुरी बुरी बातें करते और आपकी शान में हर वक्त बकते रहते कि ये हमें बुतों से क्यों दूर करना चाहता है, ये हमें अपने खुदाओं से क्यों जुदा करना चाहता है। एक दफ़ा अबू जहल मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ईमान का दुश्मन, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम का दुश्मन, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की जान का दुश्मन, अबू जहल ने क्या किया? इसने अपनी हथेली पे 6 कंकरियाँ रखी, हथेली बंद की, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आ गई। अगर आप अल्लाह के नबी हैं, अगर आप अल्लाह के वाकई सच्चे रसूल हैं तो आज आपका इम्तिहान लेना चाहता हूँ। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कौन सा इम्तिहान? कहा, मुझे बताया जाए मेरी मुट्ठी में क्या है। यूँ तो आप गैब की खबरें देते हैं, यूँ तो बैठे ज़मीन पे होते हैं, खबरें आसमानों की देते हैं, पहले आसमान की भी देते हैं, दूसरे आसमान की भी देते हैं, 4, 5, 6, 7 आसमानों की ज़मीन पे बैठ के खबरें तो देते हैं। आज पता चल जाएगा कितना इल्म है तेरे पास, मुझे बताओ कि मेरी मुट्ठी में क्या है। अल्लाह, जब उसने नाज़ेबा कलिमात कहे कि यूँ तो आप आसमानों की खबरें देते हैं ज़मीन पे बैठ के, आज मुझे बताया जाए मेरी मुट्ठी में क्या है, मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ नादान, मैं क्यों बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है? अगर तेरी मुट्ठी के अंदर पड़ी चीज़ बोले कि मैं क्या हूँ, फिर तो तू हमें मानेगा। और मैं तुम्हें नहीं बताता कि तेरी मुट्ठी में क्या है, मेरे कहने पर तेरी मुट्ठी के अंदर चीज़ पड़ी बोले कि मैं क्या हूँ और मेरा कलिमा पढ़े, फिर तो तू मानेगा। उसने कहा, ये तो बड़ी अजीब तर बात है, ये तो बड़ी अजीब तर बात है कि मेरी मुट्ठी के अंदर चीज़ बोले कि मैं क्या हूँ और साथ में कलिमा भी पढ़े। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर सुन, तेरी मुट्ठी में इस वक्त 6 कंकरियाँ, तेरी मुट्ठी में
6 कंकरियां हैं, ज़रा अपनी मुट्ठी को कान के साथ लगाना। अबू जहल ने जैसे ही अपनी मुट्ठी कान के साथ लगाई तो वो 6 कंकरियां पड़ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दु व रसूल। पत्थरों की गवाही सुनकर अबू जहल आग बगोला हो गया। इसने पत्थरों को, कंकरियों को ज़मीन पर फेंक दिया। गुस्से में आके कहने लगा, तू वाकई जादूगर है, अस्तगफिरुल्लाह, तुमसे बड़ा जादूगर मैंने आज तक नहीं देखा। हाय, उस नादान के नसीब में नहीं था ईमान लाना, उस नादान के मुकद्दर में नहीं था कलिमा पढ़ना, नहीं तो ईमान की दौलत तो उसके घर में पड़ी थी, और ईमान की दौलत तो उस बदबख्त के घर में पड़ी थी। लेकिन अल्लाह ने उस पर मोहर लगा दी थी कि तूने कलिमा नहीं पढ़ना, बस उसने कलिमा नहीं पढ़ा, काफिर होकर मर गया। अबू जहल मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चचा है, ईमान की दौलत घर में पड़ी है, लेकिन फिर भी कलिमा ना पढ़ सका। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर वक्त सताता रहा, बुरी बुरी बातें सुनाता रहा, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त को पामाल करने की कोशिश में लगा रहा। लेकिन सुनो, एक ये बदबख्त है, उधर वो खुशकिस्मत है हज़रत बिलाल, जो दूर से आया था, दूर से आया था, ईमान की दौलत से माला माल हो गया, कलिमा पढ़ा, ईमान की दौलत से माला माल हुआ। और इतना हुआ कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा जी या रसूलल्लाह, फरमाया जब कल क़यामत के दिन मैं जन्नत में जाऊंगा, जन्नत में कदम रखूंगा, तो मुझसे पहले मेरा बिलाल जन्नत में जाएगा, मुझसे पहले मेरा बिलाल जन्नत में जाएगा। या रसूलल्लाह, वो कैसे? फरमाया कि मेरी दाची की जो महार होगी ना, वो किसी और के हाथ में नहीं होगी, वो मेरे बिलाल के हाथ में होगी। ये जो काले रंग वाला बिलाल है ना, इसके नैन भी खूबसूरत नहीं। जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मैं ऊँटनी पे सवार होऊंगा, और मेरी ऊँटनी की जो महार होगी वो किसी और के हाथ में नहीं होगी, वो मेरे बिलाल के हाथ में होगी। इसलिए पहले मेरा बिलाल जन्नत में जाएगा, फिर उसका महबूब जन्नत में जाएगा। बिलाल दूर से आया, ईमान की दौलत से माला माल हो गया, और ये बदबख्त घर में बैठा है, ईमान की दौलत घर में पड़ी है, लेकिन फिर भी हासिल न कर सका। जवानों, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, हमारे करीम नबी को कायनात का ज़र्रा ज़र्रा पहचानता है। पत्थर भी पहचानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। पत्थर में कोई जान नहीं होती, और ऐसे बेजान चीज़ को ज़िंदा कर देना और उसे शऊर बख्शना कि वो अल्लाह की तौहीद और रसूल की रिसालत का ऐलान करे, ये वहमो गुमान से बुलंद तर मौजज़ा है। और इस वाक़े से ये भी मालूम हुआ कि जो अल्लाह का रसूल होता है, जो अल्लाह का नबी होता है, वो छुपी हुई चीज़ को भी जान लेता है।